बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है एज़ यूजुअल, आज हम बात करेंगे अमराज़े क़ल्ब पे, यानी कार्डिक डिज़ीज़ जिसको कहा जाता है, इस पे हम बात करेंगे। वैसे अमराज़े क़ल्ब तो बहुत ज़्यादा है, दिल की बीमारियाँ बहुत है, लेकिन आज का जो हमारा ख़ुसूसी टॉपिक है वो है हार्ट अटैक। इससे पहले कि मैं डिटेल में चला जाऊं, मैं चंद बात ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए, जहां तक अहमियत की बात है, तो हम कहते हैं कि जो अमराज़े क़ल्ब है, इट्स द लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, यानी जो अमवात की शरह है सबसे ज़्यादा दिल की बीमारियों और दिल की बीमारियों से जो पेचीदगियाँ पैदा होती है इसकी वजह से होती है। आप ये जान के आपको हैरत होगी कि हम कैंसर जैसे बीमारी या एड्स जैसे बीमारी के हवाले से बड़े स्केर्ड होते हैं, लेकिन जो कार्डिक डिज़ीज़ है, जो अमराज़े क़ल्ब है, इससे ज़्यादा जो अमवात का शरह है इससे ज़्यादा होता है। तो अगर ग्लोबली देखा जाए, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सतह पे या बिन-अल-अक़वामी सतह पर देखा जाए, तो इस वक्त 31% लोग, साल में 31% लोग ये कार्डिक डिज़ीज़ की वजह से या अमराज़े क़ल्ब की वजह से उनकी डेथ हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन 30% से लेकर 35% तक लोग जो है ना, उनकी डेथ होती है अमराज़े क़ल्ब की वजह से, यानी कार्डिक डिज़ीज़ की वजह से। और ये इसका जो रेशो बनता है वो है 2 लाख लोग जो है ना, हर साल अमराज़े क़ल्ब की वजह से उनकी डेथ होती है। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि दिल जो है ना, हमारे जिस्म में एक वाइटल ऑर्गन है और एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है कि पूरे बॉडी को, यानी हमारे जिस्म में हर हिस्से को आर्टरीज़ के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी साफ़ ब्लड मुहैया करता है। और हमारे जिस्म का हर हिस्सा उनको अपनी फ़ंक्शन के लिए, यानी अपने काम के लिए उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, और ब्लड लेके जाते हैं ऑक्सीजन को। जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा जो जिस्म के हिस्से हैं, जो मसल्स है, वो अपना काम परफॉर्म करता है। इसी तरह हमारा जो दिल है, यानी जो हमारा हार्ट है, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब जो दिल को सप्लाई होती है जिस खून की नाली के ज़रिए, उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज़। अब जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई ठीक तरह से चल रही हो और हमारे जो दिल है उसको अगर सही तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो हमारा दिल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और हमारा बॉडी सही तरीके से चलता है, जिस्म अपना काम परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं कि जो हार्ट अटैक है, बेसिकली बुनियादी तौर पर ये क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या है। तो हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा मुख्तसर इसको समझाना चाहता हूँ। ये मैंने लिखा है हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक का जो दूसरा नाम है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया है खून की नाली, जिसको हम कहते हैं सीए कोरोनरी आर्टरी, जो हमारे दिल को ब्लड सप्लाई करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये ब्लड है, इसकी एक नॉर्मल सप्लाई होती है हमारे दिल को, यानी हमारे हार्ट को। तो हमारा जो दिल है उसके मसल को एक प्रॉपर ऑक्सीजन, यानी काफ़ी मिकदार ऑक्सीजन की मिलती है। तो ये जो मसल है, ये हमारे डायग्राम में आपको नज़र आते हैं, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है सही तरीके से। लेकिन जब ये जो आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी जो है, इसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए किसी भी वजह से, जब ब्लॉकेज आ जाए तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है या ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन का मिलना हमारे दिल को, जो मसल्स है दिल के, उसमें ऑक्सीजन उनको कम मिलती है और हमारे दिल
कि जो मसल है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डेड होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें हार्ट अटैक हो जाता है, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। ये दूसरी जो तस्वीर है मैंने बनाई है, ये कोरोनरी आर्टरी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि जब ब्लॉकेज आती है और हमारे दिल को सप्लाई नहीं होती सही तरीके से, तो फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक ये जो ना कोरोनरी आर्टरी है, ये आपको पूरी नज़र आ रही है, इसमें ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल प्लेग कहते हैं। अब जब ये कोलेस्ट्रॉल प्लेग जो ना जो हमारी उम्र गुजरती जा रही है और एज आगे जा रही है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल प्लेग है ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाती हैं और ये जो ब्लड सप्लाई है, ये जो आपका आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, ये नैरो होना शुरू हो जाता है, तंग होना शुरू हो जाता है, और क्या होता है कि आगे सप्लाई नहीं जाती, ब्लॉकेज हो जाती है। बेसिकली इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। और जब ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लेग है, जब ये रप्चर होना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा जो कोरोनरी आर्टरी है ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है हार्ट को, तो फिर हार्ट मसल जो है उसमें हार्ट अटैक हो जाता है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। और ये जो चीज़ है ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। जो हम हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट्स खाते हैं या उनकी प्रोडक्ट खाते हैं उसकी वजह से होता है। तो ये मैंने आपको मुख्तसर बताया कि ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है। अब हम बात करते हैं जो हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इसके वजूहात क्या है। तो जहाँ तक वजूहात का ताल्लुक़ है, ये दो किस्म का है। कॉजेज़ कहते हैं वजूहात को, और ये दो किस्म है, उसको कहते हैं, एक को नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें पहली बात हम करते हैं एज की, यानी मेल में जो एज है रिस्क फैक्टर का वो है 55 ईयर्स एज है, वो मेल के लिए एक रिस्क फैक्टर है, और फीमेल में भी तकरीबन यही एज है 55%, यानी 55 साल जो है वो फीमेल के लिए भी है। दूसरा जो है जेंडर, यानी मेल जेंडर एज़ कम्पेयर टू फ़ीमेल, मेल में ज़्यादा यानी मर्द हज़रात में ज़्यादा जो ना हार्ट अटैक का अंदेशा होता है, उसमें ज़्यादा ख़तरा होता है। और फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों की हार्ट अटैक की या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि उनको ख़ानदानी एक सिलसिला है और उनमें ज़्यादातर हार्ट अटैक होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये तीन चीज़ें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका एज 55 है और आप मेल है यानी मर्द है और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो आपको ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक की। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों से बचने के लिए ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो। अब हम बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है उसमें पहली चीज़ जो है वो स्मोकिंग है, दूसरी चीज़ हाई शुगर है, और तीसरी चीज़ हाई ब्लड प्रेशर है, और चौथी कोलेस्ट्रॉल, पांचवा ओबेसिटी, और छठा नो फिज़िकल एक्टिविटीज़ या नो एक्सरसाइज। मैं ज़रा इसको एक एक करके आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारे वैसे स्मोकिंग से पाकिस्तान में 10 से लेकर 12% लोग जो है ना स्मोकिंग में मुब्तला है, और ज़्यादातर यंग जो जनरेशन है ये स्मोकिंग करते हैं, और जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें फ़ीमेल भी इन चीज़ों में जो ना वो इन्वॉल्व हो गई है। और ये जो स्मोकिंग है इसमें होता है निकोटीन और टार, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दिल की शरियानें हैं या दिल की खून की रगें हैं वो तंग होना शुरू हो जाते हैं। जब वो तंग होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें जो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो ज़्यादा होती हैं, और इस वजह से शिकार होते हैं हार्ट अटैक के या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। इसके साथ साथ जो शीशा लोग शीशा जो पीते हैं या फ्लेवर स्मोकिंग है वो भी एक फ़ैशन समझा जाता है, लेकिन उसमें जो निकोटीन की कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल स्मोकिंग से ज़्यादा है, तो इस वजह से होता है हार्ट अटैक हो सकता है। और द सेकंड वन इज़ शुगर, यानी डायबिटीज़ जो है ये भी ओबेसिटी। तो इसमें एक हाई शुगर जो है यानी जो डायबिटिक पेशेंट है या डायबिटीज़ है
ये भी एक हाई रिस्क फैक्टर जिन्हें कंसिडर किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ओबेसिटी ज़्यादा होती हैं, और जिन लोगों की ओबेसिटी ज़्यादा होती हैं उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हो। हाई ब्लड प्रेशर, इसको एक साइलेंट किलर कहा जाता है, और लोगों का ये ख्याल है कि हाई ब्लड प्रेशर एक सिम्टम का नाम है, कुछ अलामात ज़ाहिर होंगे तो हमें पता लगेगा। सम टाइम एक इंडिविजुअल को ज़्यादा ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है और उनमें अलामात नहीं होते जब तक वो टारगेट ऑर्गन डैमेज ना करे। लेट फॉर एग्जांपल, हाई ब्लड प्रेशर से आपके ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी आंखें, उनका नज़र और किडनीज़, इसके अलावा बाकी सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं, और एक रिस्क फैक्टर बन जाता है उसके लिए, हार्ट अटैक के लिए, हाई ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है। जब इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। एक है कोलेस्ट्रॉल। चौथे नंबर पे जो रिस्क फैक्टर में आता है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में, वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल का मैंने एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दे दिया कि जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होती हैं और कोलेस्ट्रॉल एकमुलेट हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी में, तो वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती हैं, और ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती हैं। वो जो आर्टरीज़ है, जो कोरोनरी आर्टरी है, वो नैरो हो जाना शुरू हो जाती है, और जब वो नैरो हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आगे ऑक्सीजन यानी ब्लड की तरसील रुक जाती है और ऑक्सीजन आगे नहीं जाती, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल का जो ताल्लुक है, ज़्यादातर ये जो जो हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट्स या प्रोडक्ट है उसमें पकोड़े आ गए, पराठे आ गए, या समोसे आ गई, ये मलाई हो गए, इसके अलावा ये बर्गर और ये पिज़्ज़े, मटन और मटन रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, या जो ना बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो, इसके खाने से ये चीज़ें जो होती हैं, अगर आपने बचना है हार्ट अटैक से तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल जो कंटेंट्स प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए और अपने आप को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। इसमें एक ओबेसिटी है। ओबेसिटी के हवाले से इसका मतलब यह है कि मोटापा, और मोटापा क्या चीज़ है कि मोटापे के हवाले से बात की जाए तो मर्द हज़रात में एब्डोमिनल मोटापा जो हो गया, अगर आप अपना वेस्ट करें, और जो मर्द हज़रात में उसमें 40 से ज़्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और फीमेल में 32 या 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेस्ट। अगर इससे ज़्यादा मोटापा बढ़ जाती हैं तो हो सकता है कि अगले 5-10 साल में उनको जना हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाए, या ये डायबिटिक पेशेंट बन जाए और हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उनको हो सकती है। तो ये भी एक मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। नंबर 6 पे मैं बात करूँगा कि नो फिज़िकल एक्टिविटीज़ या नो एक्सरसाइज। जब हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो कि हम खाते हैं, हम पीते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ये हो कि हमारी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, या नो एक्सरसाइज, कोई वर्जिश नहीं है। पुराने ज़माने में साइकिलिंग होती थी, लोगों के यहाँ घरों में साइकिल होते थे। अब तो थोड़े बहुत टाइम के लिए भी लोगों ने चलना होता है, तो जो पैदल वॉक है वो नहीं होता, तो इसी वजह से ये जो ना रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो अपना लाइफस्टाइल, तो जो मेन चीज़ें हैं आपको बचना पड़ेगा और अपना चेंज करनी पड़ेगी। स्मोकिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। आप अगर डायबिटिक हैं तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। या आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने बात की तफसीली कि कोलेस्ट्रॉल जो कंटेनिंग प्रोडक्ट है उसको नहीं खाने चाहिए। और ओबेसिटी, आप अपना मोटापे को कम करें। और नो फिज़िकल एक्टिविटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अगर लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं है तो कम से कम दिन में 20 से लेकर 25 मिनट तक आप वॉक करें, ताकि आप जो है ना मुस्तकबिल में हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी बीमारी से बच जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, इसको फॉलो करें, लाइक करें और इस पर कमेंट्स करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।